सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। चालू वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की पहली किश्त आज सब्सक्रिप्शन के लिए खोली गई। निर्गम मूल्य 5091 प्रति ग्राम सोने पर निर्धारित किया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022 से 23 की श्रृंखला आई 24 जून 2022 तक खुली रहेगी। दूसरी किश्त 2022 से 23 सीरीज 2 के लिए सदस्यता 22 अगस्त से 26 अगस्त 2022 तक खुली रहेगी। ग्रीनलैम 11% चढ़ा। ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज का शेयर सोमवार को इंट्राडे ट्रेडिंग में BSE पर 11% उछलकर 330 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। यह तब और बढ़ गया जब इसके बोर्ड ने किपको शेयरों की पेशकश कर 195 रुपए करोड़ नकद जुटाने की मंजूरी दी। 19 अप्रैल 2022 को यह 415 रुपए 90 पैसे के 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। ग्रीनलैम दुनिया के शीर्ष 3 सरफेसिंग समाधान ब्रांडों में से एक है, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे लोकप्रिय है। JP मॉर्गन LIC स्टॉक में तेजी आई। IPO के बाद से LIC के शेयरों में 31% की गिरावट आई है और JP मॉर्गन के विश्लेषकों का मानना है कि बाजार नए सूचीबद्ध स्टॉक का गलत मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। उनका मानना है कि बाजार LIC को एक इक्विटी बाजार प्रॉक्सी के रूप में देखता है और यह कि हाल ही में बाजार में गिरावट खत्म हो गई है। JP मॉर्गन ने अधिक वजन OW रेटिंग वाले LIC शेयरों पर कवरेज शुरू कर दिया है। वैश्विक ब्रोकरेज ने मार्च 2023 *840 का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। भारत की खाद्य मुद्रास्फीति की संभावना शीर्ष 9% तक। नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च फीडस्टॉक की कीमतों के कारण भारत की खाद्य मुद्रास्फीति 9% तक पहुंचने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष की दूसरी छमाही में पूरे एशिया में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद है। चीन की सख्त कोविड नीतियों और भारत में असामान्य रूप से गर्म मौसम के परिणामस्वरूप खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। मई में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 8.3% की तुलना में 8% से थोड़ी कम थी। EKI एनर्जी सर्विसेज ने बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि तय की। बोनस शेयर इश्यू के उद्देश्य से EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने 1 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। EKI एनर्जी सर्विसेज LTD का शेयर पिछले एक साल में 946% बढ़कर 623 रुपए 50 पैसे से 6,356 रुपए हो गया है। हालांकि 2022 में स्टॉक 35.56% सालदर तारीख YTD गिरा है। पिछले महीने स्टॉक में 21.74% और पिछले सप्ताह में 13.28% की गिरावट आई है। मांग घटने से एल्यूमीनियम की कीमतों में गिरावट। वायदा बाजार में सोमवार को एल्यूमीनियम की कीमत 1.95 रुपए की गिरावट के साथ 213.40 रुपए प्रति किलो रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी के लिए एल्यूमीनियम 1.95 रुपए की गिरावट के साथ 2,759 लॉट में 213.40 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। विश्लेषकों ने कहा कि मांग घटने के कारण प्रतिभागियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से मुख्यतः एल्यूमीनियम कीमतों में गिरावट आई। पिछले एक हफ्ते में एल्यूमीनियम की कीमतों में करीब 8% की गिरावट आई है। ICICI प्रूडेंशियल ने 968.8 करोड़ के वार्षिक बोनस की घोषणा की। FY2022 के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी धारकों के लिए 968.8 करोड़ रुपए वार्षिक बोनस की घोषणा की है।
यह लगातार 16वां वार्षिक बोनस है और अब तक का सबसे अधिक बोनस है। FY 2022 में पॉलिसी धारकों के लिए वार्षिक बोनस FY 2021 के बोनस से 12% अधिक है। इस वर्ष 31 मार्च तक की भाग लेने वाली नीतियां वार्षिक बोनस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। डेल्टा कॉर्प टैंक 10%। सोमवार को इंट्राडे ट्रेड में BSE पर डेल्टा कॉर्प के शेयर 10% गिरकर 166 रुपए 65 पैसे पर आ गए। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा शुक्रवार को खुले बाजार में कंपनी के 5.7 मिलियन और इक्विटी शेयर बेचे जाने के बाद इसमें गिरावट आई। 16 जून 2022 को स्टॉक 52.8 के निचले स्तर €162.10 पर पहुंच गया। राकेश झुनझुनवाला ने 17 जून 2022 को अपनी डेल्टा कॉर्प होल्डिंग में 2.15% की कमी की। अपोलो टायर्स ने 2022 में अब तक 23% शेयर किए हैं। 2022 में अपोलो टायर्स के शेयर की कीमत में अब तक 23% की गिरावट आई है। दूसरी ओर विश्लेषकों ने 51% तक के भविष्य के लाभ की भविष्यवाणी करते हुए आशावादी बने हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों का मानना है कि अपोलो टायर्स विकास के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार है। 265 रुपए प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ मोतीलाल ओसवाल में स्टॉक अभी भी एक खरीद कॉल है, जो 51% ऊपर की ओर संकेत करता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में गिर जाएगी। 2022 के अंत तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हल्की मंदी होने की संभावना है। नोमुरा होल्डिंग्स इंक के अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब फेडरल रिजर्व दरों को मध्यम कीमतों तक बढ़ाएगा तो इसमें गिरावट आएगी। नोमुरा के अनुसार वित्तीय स्थितियों के और सख्त होने की उम्मीद है और उपभोक्ता का मूड खराब हो रहा है। बचत अधिशेष और उपभोक्ता बैलेंस शीट आर्थिक मंदी की दर को धीमा करने में मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।